हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीएस की एक नई सीरीज, जिसमें हम जो जीएस है उसको जो कंप्लीट प्रैक्टिस है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। सो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इतिहास के बारे में। इतिहास के कई सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पार्ट वाइज पार्ट मिला करेंगे रोज, जिसमें रोज हम 6 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज इसका जो है वो पार्ट 1 है। रोज आपको वीडियो मिलेंगी और इसी तरह से हम सारे सब्जेक्ट जो भी हैं उसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी को जीएस में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि जो पुरालेख विद्या है वो किससे संबंधित है। तो जो पुरालेख जो विद्या है वो ऑप्शन है आपके सामने, पहला सिक्कों का अध्ययन, दूसरा है शिलालेखों का अध्ययन, तीसरा है महाकाव्यों का अध्ययन और चौथा है भूगोल का अध्ययन। दोस्तों, जो पुराने जमाने में जो पुरालेखों की विद्या होती थी उसी को पुरालेख विद्या कहा जाता है, जो कि शिलालेखों जो अध्ययन होता है, शिलालेखों का जो अध्ययन होता है उससे संबंधित है। याद रखना है आपको। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि कहता है कि ईंटों का जो कृत्रिम गोदी यानी कि जो बंदरगाह है वो एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने, पहला लोथल, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है हड़प्पा और चौथा है मोहनजोदड़ो। दोस्तों, जो ईंटों का कृत्रिम जो बंदरगाह था पहले जमाने में यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे फेमस बंदरगाह था वो था लोथल बंदरगाह। याद रखना आपको, जो कि गुजरात में स्थित है। लोथल बंदरगाह गुजरात में स्थित है, याद रखना आपको। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 3, जो कि है सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी। ऑप्शन आपके सामने, पहला प्रकृति के बलों की पूजा, दूसरा है व्यवस्थित शहरी जीवन, या तीसरा है पशुचारण खेती, या चौथा है जाति या समाज। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी जो विशेषता थी वो थी व्यवस्थित शहरी जीवन। उसका जो शहरी जीवन था वो बिल्कुल व्यवस्थित था, अरेंजमेंट था, ये आपको याद रखना है। और इसका जो राइट आंसर हुआ वो ऑप्शन नंबर बी, याद रखना आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि कहता है कि देवी माता की जो पूजा है वो किस सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने, पहला आर्य समाज के साथ, दूसरा है भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, तीसरा है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, या चौथा है उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो देवी माता की जो पूजा होती थी वो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेट करती है। याद रखना आपको, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि कहता है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा जो भवन है वो कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने, पहला विशाल स्नानागार, दूसरा है धान्यगार, तीसरा है स्तंभ हॉल और चौथा है 2 मंजिला मकान। दोस्तों, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा अगर आपसे भवन पूछता है तो उसका आंसर होगा धान्यगार। जहाँ पर धान यानी कि गेहूं वगैरह रखे जाते थे वो धान्यगार, वो सबसे बड़ा भवन माना जाता है। लेकिन वहीं अगर आपसे पूछता है कि मोहनजोदड़ो का सबसे प्रसिद्ध यानी कि फेमस भवन था वो कौन सा है, तो उसका राइट आंसर होगा विशाल स्नानागार। तो याद रखना, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। तो इसमें अगर आपसे मोहनजोदड़ो के बारे में अगर आपसे प्रसिद्ध यानी कि फेमस भवन के बारे में पूछता है तो राइट आंसर है विशाल। और अगर आपसे सबसे बड़ा भवन पूछे तो राइट आंसर है धान्यगार। याद रखना आपको। और उसके बाद अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो खोजकर्ता थे वो किसे माना गया है। ऑप्शन आपके सामने, पहला दयाराम साहनी, दूसरा है वर्गीज कुरियन, तीसरा है डलहौजी और चौथा है लॉर्ड वेलेस्ली। तो हड़प्पा सभ्यता के जो खोजकर्ता थे वो माने जाते हैं दयाराम साहनी। दयाराम जो साहनी है उनको हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता माना गया है। और उसी के साथ एक ऑप्शन और है जिसका नाम है वर्गीज कुरियन। दोस्तों, इनको जो श्वेत क्रांति है भारत में, श्वेत क्रांति का जो जनक है वो कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। याद रखना आपको। और जो डलहौजी है यानी कि जो लॉर्ड डलहौजी है उसको भारत में रेल का जनक कहा जाता है। भारत में जो पहली बार रेल चलाई गई थी वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी, ये आपको याद रखना है। और उसी के साथ दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें से एक मोहनजोदड़ो के बारे में एक जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें मोहनजोदड़ो के बारे में ये पूछा जाता है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। कि मोहनजोदड़ो से ये जो मृतकों का टीला जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपको कई जो एग्जाम्स हैं उनमें देखने को भी मिल जाएगा। तो आज के जो हमारे 6 क्वेश्चन है वो हुए कंप्लीट।
इसी तरह आपको ये जो सीरीज है वो लगातार कंटिन्यू मिलेगी। जो 6 क्वेश्चन थे उनमें हमने सबसे जो प्रागैतिहासिक काल है यानी कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वहाँ से स्टार्ट किया है और धीरे धीरे हम सारा कवर करेंगे। अभी हम जो है वो प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं, फिर मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे और उसके बाद जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है या मॉडर्न हिस्ट्री है उसको भी कवर करेंगे। धीरे धीरे सारा जो जीएस है वो हम कवर करेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। और उसके बाद अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको रोज़ की पीडीएफ दी जाएगी, आप वहाँ से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। रोज़ करंट और जीके पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।